चलिए जी, सभी लोग को नमस्कार है। आ जाइए, आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर। सर्कल बोले तो वृत्त, क्या बोले, वृत्त, ठीक है। उसी के बारे में आज हम लोग को बात करना है। जितने भी वृत्त से क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग थ्योरी बाई थ्योरी देखते चलेंगे, कोई दिक्कत। पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन आ जाएंगे। हल्का सा थ्योरी पढ़ेंगे लोग एक क्लास में, क्योंकि आप कभी उस नोट्स को फिर पढ़ें तो आपको समझ में आए, या कभी उस चीज़ को अपने माइंड में क्लिक करें तो आपको समझ में आए कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा था, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। सर्कल, सर्कल बोले तो हिंदी में कहते हैं वृत्त। क्या कहते हैं जी, हिंदी में वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वृत्त। क्या कहते हैं, वृत्त। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वृत्त। बोलिए, बताइए तो। दिख रहा है जी, दिख तो रहा है। अब आ जाइए, क्या होते हैं वृत्त। पहले वृत्त समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि 2D 3D क्या होता है। 2D और 3D क्या होते हैं, किस आकृति को 2D बोला जाता है और किस आकृति को 3D बोला जाता है, ठीक है। पहली बात कि क्या होते हैं 2D और क्या होते हैं 3D, समझते हैं। जब किसी आकृति को केवल लंबाई हो, क्या हो, लंबाई हो और चौड़ाई हो, लंबाई और चौड़ाई हो, तो उसको 2D फिगर बोलते हैं। कौन सा फिगर, 2D फिगर। जिस आकृति का लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी दिया हो, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी दिया हो, उसको हम 3D फिगर बोलते हैं। कोई दिक्कत आ जाइए। यानी 2D बोले तो आपका लेंथ होगा, ठीक है, इसमें लेंथ होगा, बेस होगा और हाइट भी होगा। बोलिए, लेंथ, बेस, ठीक है, और हाइट तीनों होंगे, ठीक है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, जिस फिगर में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3D फिगर, ठीक है। 3D फिगर में क्या निकलता है, इसमें हम लोग आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं जी, आयतन। क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। 3D फिगर में क्या निकालते हैं हम लोग, आयतन निकालते हैं, ठीक है। तो 2D फिगर में हम लोग क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। कोई दिक्कत। आयतन बोले तो वॉल्यूम, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। एरिया बोले तो क्षेत्रफल, बोले तो एरिया, ठीक है। आयतन बोले तो वॉल्यूम, वॉल्यूम बोले तो आयतन, ठीक है। और एरिया बोले तो क्षेत्रफल, ठीक है। अब कभी क्षेत्रफल होगा तो एरिया, ठीक है। क्षेत्रफल को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, केवल ऐसे क्षेत्रफल में हम लोग केवल ऐसे लिख देते हैं। समझना चाहिए आपको, क्षेत्रफल लिखे हैं, ठीक है। आयतन में केवल ऐसे लिख दिया जाता है जी, आयतन। लेकिन अभी कभी क्वेश्चन, अगर हम लोग कभी क्वेश्चन बनाते हैं, कभी क्वेश्चन बनाना है, वहाँ पे हम लोग आयतन नहीं लिखा होता है, नहीं आपको वॉल्यूम लिखा होगा, वहाँ पे एक छोटी सी डायमेंशन के साथ। डायमेंशन क्या होता है, जैसे किसी का नाम, जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम होता है राजा कुमार, मान लीजिए क्या नाम है, राजा, ठीक है, राजा कुमार, क्या है, राजा कुमार। तो एक अपना नाम की क्या लिखते हैं, आर और के लिखते हैं, ठीक है। यानी इस शॉर्ट फॉर्म में है उनके नाम का, राजा कुमार का क्या है, नाम का शॉर्ट फॉर्म है। वैसे ही हम लोग क्षेत्रफल का शॉर्ट फॉर्म में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। क्षेत्रफल होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा जी। बोलिए, अगर क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें आयतन का, आयतन बोले तो वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब हो जाता है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। आयतन होगा तो स्क्वायर, आयतन होगा तो क्यूब, और क्षेत्रफल होगा तो 2D फिगर होगा तो 2 डायमेंशन, 3D फिगर होगा तो 3 डायमेंशन होंगे। बोलिए, यहाँ तक बात आपको क्लियर समझ में आ गई कि नहीं। अगर आ गई है तो हम लोग अपने क्लास पे चलते हैं। ये था बेसिक बात है, कंप्लीट। चलिए जी, अच्छा क्या होते हैं वृत्त,
सर्कल किसको बोलते हैं? सर्कल क्या है? सबसे पहले सर्कल क्या है? एक कैसी आकृति होती है? अगर आप लोग कभी देखे होंगे अपने मम्मी जी का हाथ का बल्ला, माता जी जिसको बोलते हैं ना, हाथ का बल्ला वो गोल होता है, यानी कुछ इस प्रकार की आकृति होती है। बोलिए होती है कि नहीं? होती है। इसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वृत्त कहते हैं। कोई डाउट? अगर ये वृत्त है तो इसके कुछ ना कुछ क्षेत्रफल ये घिरा होगा, ये कुछ ना कुछ क्षेत्रफल घिरा होगा, घिरा है ना। इसी बात को अब हम लोग समझते चलते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे परिधि, जिसको हम लोग क्या है जी? परिधि है। परिधि क्या होता है अब हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। परिधि देखिए, अगर ये वृत्त है ना, वृत्त इसके पथ को एक चक्कर लगा देते हैं ना, एक चक्कर, वही दूरी परिधि कहलाता है। किसी भी आकृति को, वो आकृति कैसा भी हो, अगर उसको एक चक्कर मार देना, यानी जहाँ से चलना स्टार्ट किए वहीं तक पहुँच जाए, तो उसी को हम लोग परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं जी? परिधि। डाउट कोई? मान लीजिए कि अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से? यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे 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 हम लोग क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। ये जो आकृति पे हमने चला है, इसी को हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। कोई डाउट? ये क्या है? परिधि है। कोई दिक्कत है? परिधि है। इस वृत्त में एक केंद्र होता है। एक वृत्त में क्या होता है? केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं। क्या है? ओरिजिन, ठीक है। अगर हम लोग वृत्त के केंद्र से अगर वृत्त के केंद्र से हम वृत्त के परिधि तक, यानी ये वृत्त के परिधि है ना, यहाँ तक एक रेखा खींच दे। रेखा बोलिए या रेखा खंड बोलिए, बात का है अभी तक के बराबर है, क्योंकि हम लोग रेखा खींच रहे हैं, रेखा खंड खींच रहे हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर हमने वृत्त को पहले बताइए, दिख रहा है कि नहीं? दिख तो रहा है। चलिए अब देखिए हमने क्या बात कर बता रहा था। ये वृत्त के क्या है जी? त्रिज्या है। अगर केंद्र से इस रेखा पे जो वृत्त हम लोग परिधि जिसको बोले हैं, वहां तक अगर हम चल दे तो उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। किससे जी? आर से। कोई दिक्कत? और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं जी। बोलिए त्रिज्या, ठीक है। तो वृत्त की परिधि और वृत्त के त्रिज्या समझ में आ गई आपको? अगर वृत्त के त्रिज्या और वृत्त के परिधि आपको समझ में आ गया है तो बोलिए ये क्या है? ये है वृत्त की त्रिज्या। ये पूरे पथ पे जो चले हैं इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। बोलिए वृत्त के परिधि और वृत्त की त्रिज्या समझ में आई कि नहीं? बोलिए जी, आपको वृत्त के परिधि और वृत्त की त्रिज्या समझ में आई कि नहीं? बोलिए जल्दी से। बोलिए कंप्लीट हुआ? अगर हम लोग बात करें तो वृत्त के परिधि को हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। कोई दिक्कत? इसको हम लोग सी से डिनोट कर सकते हैं। सर्कमफ्रेंस को हम लोग सी से डिनोट कर सकते हैं। बोलिए त्रिज्या को हम लोग किससे डिनोट करेंगे जी? आर से, ठीक है। छोटी आर या बड़ी आर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। वृत्त के सर्कमफ्रेंस जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। बोलिए इतना बात कंप्लीट हुआ? अब देखिए अगर इतना बात अगर आपको कंप्लीट हो गया है तो एक बात हम बताते हैं जी, ये क्या है? वृत्त। ये क्या है? वृत्त है। कोई डाउट? ये वृत्त है ना, यहाँ पे क्या होगा जी? एक इसका केंद्र होगा। केंद्र से अगर हम लोग परिधि तक ऐसे एक रेखा खींच दे, जिसको हम लोग क्या बोले थे? त्रिज्या बोले थे, ठीक है। क्या बोले थे? त्रिज्या।
एक बात बताइए, क्या हमने वृत्त से एक ही त्रिज्या खींच सकते हैं? वृत्त के केंद्र से एक ही त्रिज्या खींच सकते हैं? इस पे अनेक त्रिज्या खींच सकते हैं। ये वृत्त के किसी एक बिंदु पर खींचे हैं, कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर हमने त्रिज्या खींचा है। अब वृत्त अनेक बिंदुओं के मिलने से बनता है। अगर वृत्त का निर्माण अनेक बिंदुओं से मिलने से बना होता है, त्रिज्या हमने केंद्र से किसी एक बिंदु पर खींचे हैं, तो बाकी बिंदु पर तो खींचा जा सकता है ना जी। अगर हम लोग इसी तरह खींचते चले तो एक ऐसे भी आकृति खींच देंगे जी वृत्त के केंद्र से। बोलिए, जब तो ई आर है ना, तो ई भी आर ही होगा। अगर ई आर है तो ई भी आर ही होगा, क्योंकि इसको हम लोग त्रिज्या बोल रहे हैं तो ई भी त्रिज्या ही होगा। ठीक है, क्या हमने ऐसा नहीं खींच सकता है? खींच सकता है। क्या हमने अभी हमने क्या बोला, क्या हमने ऐसे नहीं खींच सकते हैं? खींच सकते हैं। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं जी? आर ही बोलते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर जिस समय हम लोग इस रेखा के समानांतर, यानी ये जो आ रही है त्रिज्या, इसके ठीक बराबर में और एक त्रिज्या खींच दे, यानी यहाँ से जिस बिंदु से खींचे हैं वो उधर भी इस बिंदु के सामने मिला देते हैं, तो ये आर नहीं डबल आर के बराबर हो जाते हैं। इधर का आर और इधर का आर, देखिए ये वाला रेखा है, लेकिन ये वाला तो तिरछा चला गया ना, तो ये वाला रेखा जिसको आर और ये वाला आर है, दो आर हो गए। अगर दो आर हो गए ना, क्या हो गए? दो आर। इसको हम लोग व्यास बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं जी? व्यास। व्यास, ठीक है। बोलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्यास क्या होते हैं। बोलिए, व्यास क्या होते हैं? हम ये कह दे त्रिज्या के दो गुना व्यास होते हैं। त्रिज्या के दो गुना व्यास होते हैं। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आपको? त्रिज्या के क्या दो गुना व्यास होते हैं? बोलिए, त्रिज्या के दो गुना क्या होते हैं जी? व्यास होते हैं। बोलिए, कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक बात आपको कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? आपको कंप्लीट हो गया है कि त्रिज्या के दो गुना व्यास होते हैं। कंप्लीट। चलिए, अब इस फिगर को हम लोग मिटका रहे हैं जी। अच्छा, एक बात बताइए, ये क्या है? वृत्त है। हम लोग का क्या है जी? वृत्त है। क्या है? वृत्त है। कोई डाउट नहीं? क्या है? वृत्त है। इस वृत्त का कोई सेंटर होगा जी? बात कंप्लीट है। अब हम कहें कि इस वृत्त पे ना, इस वृत्त पे जो हम लोग दूरी चल रहे हैं, दूरी जो चल रहे हैं उसका क्षेत्रफल, मतलब वो क्या होते हैं? परिधि। परिधि किसके बराबर होते हैं? परिधि किसके बराबर होते हैं? ठीक है, परिधि, अगर हम लोग परिधि की बात करें, परिधि किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखना है जी परिधि। बोलिए, परिधि क्या लिखे हैं जी? परिधि। हाँ, दिख तो रहा है परिधि। परिधि जो होता है ना, वृत्त के परिधि, वृत्त के परिधि 2 पाई आर होता है। वृत्त के परिधि क्या होते हैं? 2 पाई आर। 2 क्या होते हैं जी? 2 पाई आर। एक बात बताइए, क्या बताइए? एक बात बताइए कि आप ये फार्मूला कहाँ से लिख दिए? ये फार्मूला कहाँ से लिख दिए? हम ये फार्मूला को कहाँ से लिख दिए? आपको तो पूछना के ये अधिकार है, और ये बताने का भी मेरा अधिकार है कि हम ये कहाँ से लिख दिए। चलिए, इस बात को हम लोग समझते हैं। हम ये कह दें, क्या हम ये कह दें, देखिए अभी हमने दो फिगर बनाएंगे। क्या? दो फिगर बनाएंगे। दो फिगर बनाएंगे जी। कितना? दो फिगर। ठीक है, बोलिए, एक फिगर, एक और एक फिगर।
हो गया 2 फिगर। ठीक है, बताइए इसका सेंटर और इसका सेंटर। ठीक है, अगर हम बोले ये जो दूरी चलेंगे ये पूरा परिधि, परिधि आप परिधि तो समझ में आएगा होगा कि परिधि क्या है। एक चक्कर किसी का भी लगा दे वो परिधि हो गया। एक चक्कर किसी भी फिगर को अगर हम लोग एक चक्कर लगा दे उसको हम लोग परिधि बोलते हैं। तो अगर हम इसका एक चक्कर लगाएं और इसके एक चक्कर लगाएं, मान में अंतर नहीं आएगा। जब छोटा आकृति होगा तो उसका परिधि छोटा होगा, जब बड़ा आकृति होगा तो परिधि बड़ा होगा जी। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब कोई आकृति छोटा होगा तो उसका परिधि छोटा आएगा, जब कोई आकृति बड़ा होगा तो उसका परिधि बड़ा आएगा। अच्छा, केवल परिधि बड़ा आएगा, क्षेत्रफल भी तो बड़ा आ सकते हैं, छोटा आ सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग को बात करना है किसके ऊपर, परिधि के ऊपर। परिधि बढ़ाएंगे और क्या बढ़ाएंगे जी, उसका व्यास बढ़ाएंगे। इसका मतलब होगा कि परिधि और व्यास चेंज होते रहते हैं। परिधि और व्यास चेंज होते रहते हैं। परिधि और व्यास एक अचर राशि है। अचर का मतलब हुआ कि वो बदलते रहते हैं। परिधि और व्यास एक अचर राशि है जो बदलते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए परिधि और व्यास के अनुपात को, परिधि और व्यास के अनुपात को हम लोग पाई लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं जी, पाई। ठीक है, पाई हम लोग काहे ला लिखे हैं कि परिधि और व्यास के अनुपात अचर रहते हैं, यानी बदलते रहते हैं, इसीलिए एक कांस्टेंट टर्म होता है पाई। पाई एक कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म का मतलब वो क्या हुआ कि वैसी राशि जिसका मान फिक्स हो, वैसी राशि जिसका मान फिक्स हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। अभी हम सब लिखेंगे। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है, कोई डाउट नहीं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या जी, अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लिखा जाए, चलिए आ जाइए। इसका मतलब होगा कि परिधि बट्टा व्यास बराबर हम लोग पाई लिखे हैं। क्यों पाई लिखे हैं, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट टर्म है और परिधि और व्यास एक अचर राशि है जो बदलते रह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत कि ना समझे। अब चलिए, अब एक बात बताइए मेरे से। हम कहें कि मेरे को परिधि बताइए, क्या बताइए, परिधि।